गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वर्दी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की परिभाषा, इस पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार से है, कहाँ जनसंख्या कम है कहाँ जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या के कहीं अधिक और कहीं कम रहने का कारण क्या है, और पूरे विश्व के संदर्भ में इसकी हम बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है, और जनसंख्या घनत्व की अधिकता के आधार पर संपूर्ण विश्व को कितने जनसंख्या घनत्व क्षेत्रों में बांटा गया है, जनसंख्या वर्दी क्या है, और इस जनसंख्या वर्दी के सकारात्मक और नकारात्मक जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, हेडिंग डाल लें आप जनसंख्या की, कि जनसंख्या किसे कहते हैं। हेडिंग डालें जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या किसे कहेंगे, और लिखें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जो अंतः प्रजनन में सक्षम हो, जो अंतः प्रजनन में सक्षम हो, जनसंख्या कहलाती है। अंतः प्रजनन में सक्षम हो जनसंख्या कहलाती है। तो ये तो है जनसंख्या की परिभाषा कि जनसंख्या किसे कहोगे, कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वह संख्या जो आपस में प्रजनन करने में क्या होती है, सक्षम होती है, उसको मतलब क्या कहेंगे, हम जनसंख्या कहेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें जनसंख्या वितरण। आगे हेडिंग लिखेंगे आप जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किससे कहेंगे, इसकी परिभाषा लिखो। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य जनसंख्या वितरण से तात्पर्य दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के बसाव, दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के बसाव या स्थानिक प्रतिरूप से है। यह स्थानिक प्रतिरूप से है। तो यह है जनसंख्या वितरण। किसे कहेंगे जनसंख्या वितरण, कि दिया गया जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, दिया गया निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जिस भौगोलिक क्षेत्र की या जिस प्रदेश की हम जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो दिया गया एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और उस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से बसी हुई है, कहाँ कम और कहीं ज़्यादा, यानी उसका स्थानिक प्रतिरूप है वो किस प्रकार से बन रहा है, उसी को मतलब क्या कहेंगे, हम जनसंख्या वितरण कहेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें जनसंख्या घनत्व। ये तो था जनसंख्या वितरण से तात्पर्य। इसके बाद में लिखें जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व में लिखो परिभाषा, प्रति इकाई यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति इकाई, इसको कोष्ठक में लिख लें, प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति इकाई अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में
निवास करने वाले लोगों की संख्या प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। सूत्र लिखो इसका, नीचे लिखें नेक्स्ट लाइन में, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, और उसमें लिखेंगे आप कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट लाइन में लिखें डैश लगाकर, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या तथा वहाँ के धरातल के क्षेत्रफल, तथा वहाँ के धरातल के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात से है, वहाँ के धरातल के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात से है। इसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा आप देखेंगे, यानी प्रति इकाई, प्रति इकाई कहने का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में, जैसे ये कोई क्षेत्रफल है तो इसमें 1 किलोमीटर का क्षेत्र है वो इधर होगा, 1 किलोमीटर का क्षेत्र ही इधर होगा। इस प्रकार से एक क्षेत्रफल है, कोई भी धरातल है तो 1 किलोमीटर यानी वर्गाकार इकाई हो गई है 1 किलोमीटर, और इधर भी कितना हो गया ये 1 किलोमीटर, और ये भी क्या हो गया 1 किलोमीटर। तो इस प्रति यहाँ जो भी जनसंख्या रह रही है, अब इस प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी इस एरिया में जितने लोग आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। बाकी इस क्षेत्र में जो भी लोग यहाँ बसे हुए हैं, जगह जगह बिखरे हुए हैं, कहीं ज़्यादा या कहीं कम, इसको तो हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वितरण कहेंगे। सारा का सारा तो क्या है? ये जनसंख्या वितरण। लेकिन इस भौगोलिक क्षेत्रफल के, या ये जो भौगोलिक इकाई है, इस भौगोलिक क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग आएंगे, इस प्रति वर्ग किलोमीटर में आने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाएगा? जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, और यह है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जैसे अपना ये जो एरिया है और इसका मान लो इसके अंदर रहने वाले लोगों की संख्या है 10,000, इसमें पूरे के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर, ये इसकी चारों ओर की ये सीमा है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 10,000 है। और इसका मान लो जो क्षेत्रफल है वो है 20,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर यह है इस भूमि का क्षेत्रफल है। तो यहाँ का अगर जनसंख्या घनत्व हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? 10,000, और कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 20,000। तो यहाँ 3 बिंदु से 3 बिंदु और ये भी बिंदु है, बराबर कितना होगा? 1/2, बराबर हो जाएगा आपका 0.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि यहाँ जो जनसंख्या है इसको हम किस में नहीं दर्शाएंगे, यहाँ जनसंख्या है वो हमेशा क्या होगी? एक पूर्णांक होगी। जनसंख्या क्या होगी? पूर्णांक होगी। यानी यहाँ कम से कम क्या होना चाहिए? 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। 0.5 का मतलब आधा व्यक्ति, तो आधा तो रह ही नहीं सकता। तो यहाँ जनसंख्या को एक आपको एग्जाम्पल लेकर के मैंने समझाया है। जैसे यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं 30,000 कि यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 30,000 हो गई, और क्षेत्रफल कितना हो गया? 20,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? ये 3/2। भाई ये 4 बिंदु से 4 बिंदु कट गई, 3/2। तो इसका आप निकालेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ फिर 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। कहने का मतलब लगभग 1 या 2, 1 से लेकर के 2 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखे आप, नीचे डैश लगा करके सूत्र का ध्यान रखना, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल है और ये परिभाषा है। नीचे डैश लगा के लिखें जनसंख्या घनत्व की इकाई, जनसंख्या घनत्व की इकाई, और जनसंख्या घनत्व की इकाई लिखो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, जनसंख्या घनत्व की इकाई है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। अगला अपना पॉइंट होगा विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। विश्व जनसंख्या के वितरण का असमान प्रतिरूप, यानी विश्व की जो जनसंख्या इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो फैली हुई है और इसका हम प्रतिरूप यहाँ देखेंगे कि कहाँ जनसंख्या कम है और कहाँ जनसंख्या अधिक है और उसका कारण क्या है। तो इसका असमान प्रतिरूप है वो किस प्रकार से बना हुआ है, तो आप लिख लें हेडिंग में कि विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। और इसमें लिखें पहले एक लाइन, 2013 के अनुसार, डैश लगा के लिखो, 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। 714 करोड़ है जो पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के 13.6 करोड़ 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर असमान रूप से वितरित है, असमान रूप से वितरित है। नेक्स्ट लाइन में लिखें जनसंख्या के असमान वितरण को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। जनसंख्या के असमान वितरण को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। इसमें देखो, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2013 ये विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं कि 2013 में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है ये कितनी है, 714 करोड़ है। और यह जो कंप्लीट जो क्षेत्रफल है पृथ्वी का 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उसके ऊपर असमान रूप से फैली हुई है। कहीं लोगों की बसावट कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। इसके प्रतिरूप को हम समझेंगे तो सबसे पहले आप इसका समझें पृष्ठीय प्रतिरूप। नंबर 1, संपूर्ण पृष्ठ पर किस प्रकार से जनसंख्या फैली हुई है, पृष्ठीय प्रतिरूप। और इसमें लिखो पृष्ठीय प्रतिरूप में विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या 10% धरातल पर, विश्व की 90% जनसंख्या 10% धरातल पर तथा 10% जनसंख्या 90% धरातल पर, 90% धरातल पर फैली हुई है। तो पृष्ठीय प्रतिरूप में पहली बात यह है कि 90% जो जनसंख्या है वो 10% धरातल पर फैली हुई है। यानी कहने का मतलब है कि 90 लोग हैं, वो एक साधारण सी भाषा में हम समझें तो एक 10% जो क्षेत्रफल है, यानी 90 लोग जो हैं वो 10 बीघा ज़मीन पर रह रहे हैं
और 10 लोग जो हैं वो कितने बीघा पर, 90 बीघा पर रह रहे हैं। इस प्रकार से मतलब विश्व में जनसंख्या का क्या है, पृष्ठीय वितरण है कि 90% जनसंख्या एक छोटे से धरातल यानी 10% संपूर्ण पृथ्वी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% भाग पर 90% लोग रह रहे हैं। और जो 10% जनसंख्या है, 10% लोग हैं, ये पृथ्वी का जो लगभग पूरा एरिया रह गया, बाकी 90% एरिया, उस 90% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या रह रही है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ पर जनसंख्या का जो बसाव है वो अत्यंत ही क्या है, असमान रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इसी में डैश लगाकर, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या 2/3 कोष्टक में लिख लेंगे 2/3 और 2/3 जनसंख्या का मतलब हो गया आपका, देखो 2/3 इंटू 100 से, प्रतिशत में इसको आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 100 से, तो यहाँ लगभग हो गया ये 66.66%। 2/3 का मतलब 66% जनसंख्या जो है। तो इसमें लिखो पहले तो आप, विश्व की 2/3 जनसंख्या पृथ्वी के 14% भाग पर, विश्व की 2/3 जनसंख्या पृथ्वी के 14% भाग पर निवास करती है। 2/3 जनसंख्या है वो पृथ्वी के 14% भाग पर निवास करती है। 2/3 का मतलब है 2/3 यानी लगभग 66.66% जो जनसंख्या है, 66% जनसंख्या है, ये पृथ्वी के 14% भाग पर क्या करती है, निवास करती है। तो ये तो था जनसंख्या का पृष्ठीय वितरण। इसके बाद में नंबर 2 पर लिखें आप, जनसंख्या का गोलार्धीय वितरण। प्रतिरूप में आगे लिखें, जनसंख्या का गोलार्धीय वितरण। जनसंख्या का गोलार्धीय वितरण यानी गोलार्धों के अनुसार, गोलार्धों का मतलब जो हमारा ग्लोब है, और इसे ग्लोब को अक्षांशों के आधार पर 2 गोलार्धों में बांटा गया है। अक्षांशों के आधार पर 2 गोलार्ध है। जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्लोब को अक्षांशों के आधार पर 2 गोलार्धों में बांटा गया है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार से जो देशांतर है, बीच की 0 डिग्री जो देशांतर है, ग्रीनविच रेखा जिसको कहा जाता है समय का निर्धारण करने वाली, इसके आधार पर भी संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है, 2 गोलार्धों में। इसके आधार पर जो इधर वाला ये वाला भाग है, ये है पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो भाग है ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो पृथ्वी है यानी संपूर्ण जो ग्लोब है, इस ग्लोब में गोलार्धों के आधार पर हम जनसंख्या का वितरण पढ़ रहे हैं यहाँ कि गोलार्धों के आधार पर क्या है। तो इसमें लिखें आप, विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये गोलार्धों के आधार पर जनसंख्या का वितरण है कि 85% जनसंख्या है ये उत्तरी गोलार्ध में है, और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। और इसका कारण भी आपको देखना है, विश्व मैप में आप देखेंगे तो जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है यानी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में धरातलीय जो भाग है वो सारा का सारा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है, ज़्यादातर महासागरीय भाग है, महासागर ज़्यादा है, जहाँ जनसंख्या क्या नहीं कर सकती है, निवास नहीं कर सकती है। तो यह है जनसंख्या का गोलार्धीय वितरण, यानी उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या है ये 85% है। संपूर्ण जनसंख्या की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तो गोलार्धीय वितरण हो गया। तीसरा देखो, असमान वितरण हम पढ़ेंगे, अक्षांशीय वितरण। नंबर 3 पर अक्षांशीय वितरण। अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण की कौन कौन सी अक्षांशों में,
सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अक्षांशीय वितरण में आप लिखें विश्व की लगभग 80% जनसंख्या, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अक्षांशों के आधार पर अगर जनसंख्या का वितरण हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि लगभग 80% जो जनसंख्या है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यानी यहाँ जो 0 डिग्री हमारे अक्षांश है भूमध्य रेखा, और यहाँ 0 से लेकर के 10 डिग्री तक, जो इसमें आपने कक्षा 11 में भी आपने यहाँ देखा था कि यहाँ जो पेटियों का खिसकाव है, जो वायु पेटियाँ हैं, और इन वायु पेटियों का जो खिसकाव है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका होगा। यानी 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है ये डोलड्रम है। और ये बिल्कुल एक शांत पेटी है, भूमध्य रेखीय जो पेटी है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वर्षा भी बहुत अधिक होती है, समयनीय वर्षा यहाँ होती है और बहुत सघन वन यहाँ पाए जाते हैं। तो जनसंख्या का रहना यहाँ बहुत ही उनके बसावट के प्रतिकूल है। तो कुछ विशेष जनजातियाँ जो पिछले पार्ट में हमने देखा था, पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, इस प्रकार की कुछ विशिष्ट जनजातियाँ हैं जो मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ रहती हैं। और ज़्यादातर जो जनसंख्या के रहने के लिए जो अनुकूल जलवायु है, अनुकूल जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी कौन सा है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो इस जनसंख्या के निवास के लिए अनुकूल है। तो अक्षांशीय वितरण में आप बताएंगे कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में जनसंख्या 80% पाई जाती है। इसके बाद में आप लिखो तटीय वितरण। कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा हो गया तटीय वितरण। चौथा लिखो आप, चौथा हो गया जनसंख्या का तटीय वितरण। जनसंख्या का तटीय वितरण यानी तटों के आधार पर। तट का मतलब है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ मतलब यहाँ धरातल है और यहाँ समुद्र है, तो समुद्र का और धरातल का जहाँ संगम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तट कहेंगे। तो इस तट के आधार पर जनसंख्या का वितरण हम पढ़ेंगे। इसमें लिखो विश्व की लगभग 75% जनसंख्या, विश्व की लगभग 75% जनसंख्या तटों पर निवास करती है। 75% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, तटों पर निवास करती है। और इसका कारण भी यह है कि तटों के ऊपर जनसंख्या को रहने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, जलवायु की दृष्टि से माने, या मतलब यहाँ पानी की उपलब्धता से माने, या उनके जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके हिसाब से हम देखें तो सारी जो जनसंख्या की बसावट के अनुकूल दशाएं हैं ये आंतरिक भागों की अपेक्षा, महाद्वीपों के आंतरिक भागों की अपेक्षा तटों पर जनसंख्या को रहने की अनुकूल दशाएं ज़्यादा प्राप्त होती हैं। तो विश्व की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो तटों पर बसती है। इसके बाद में आगे वाला वितरण हम पांचवां पढ़ेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वितरण। जनसंख्या का हेडिंग लिख लें, जनसंख्या का समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वितरण। समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वितरण। और इसमें लिखें विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक निवास करती है। यानी विश्व की जो 80% जनसंख्या है ये समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक निवास करती है। इससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव है वो कम होता है। नेक्स्ट अगला लिखें आप छठवां, जनसंख्या का महाद्वीपीय वितरण। महाद्वीपों के अनुसार लिखें जनसंख्या का
महाद्वीपीय वितरण, महाद्वीपीय वितरण में लिखो विश्व की 3/4 जनसंख्या, विश्व की 3/4 का मतलब हो गया लगभग 75% जनसंख्या। विश्व की 3/4 जनसंख्या यूरोप व एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यूरोप व एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ये हो गया महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यूरोप में और एशिया में, और इन दोनों में भी 60% जनसंख्या है वो अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ये जनसंख्या का क्या था, विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण था। और इसको आपको अलग अलग प्रकार से देखना है कि विश्व में जनसंख्या का पृष्ठीय वितरण कैसा है। पृष्ठीय वितरण में आपको बताना है कि जो 90% भौगोलिक स्थान है वहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% क्षेत्र में 90% लोग रहते हैं। एक इसका हमने पढ़ा था गोलार्धीय वितरण। गोलार्धों में बताना है कि विश्व की 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। इसके अलावा अक्षांशीय वितरण में आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में निवास करती है। तटों के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तटों पर निवास करती है और लगभग 75% जनसंख्या है वो महाद्वीपों के तटों पर निवास करती है। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर अगर आपको बताना है तो लगभग 500 मीटर की जो ऊंचाई है, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक 80% जनसंख्या है वो निवास करती है। और महाद्वीपीय वितरण में आपको बताना है कि केवल यूरोप और एशिया जो महाद्वीप हैं, इन यूरोप और एशिया में विश्व की 3/4 जो जनसंख्या है यानी 75% जो जनसंख्या है वो लगभग यूरोप में और एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और इसमें भी 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ये तो बात हुई हमारे विश्व जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप की। प्रतिरूप का मतलब उसका जो छायाचित्र है देखने पर कि कहाँ लोग कम बसे हुए हैं और कहाँ लोग अधिक बसे हुए हैं। अब हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण। हेडिंग डाल लें, विश्व जनसंख्या का वितरण। अब हम समझेंगे स्थानों के आधार पर विश्व जनसंख्या का वितरण। और इसमें लिखो, डैश लगा करके लिखें 2013 के अनुसार, ये लिख ली थी आपने लाइन पहले भी, लिख लो वापस। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। इसके बाद में एक लाइन और लिखो, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, और कोष्ठक में लिख लेना 60% है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, और सर्वाधिक कितनी, 60%। विश्व में ये एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 60% निवास करती है। नेक्स्ट आप एक हेडिंग लिखें, महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण। और इसमें आप एक को टेबल बनानी है, महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण यानी कौन से महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण। और इसमें आप टेबल बना लें। पहला एक टेबल होगा क्रम संख्या का, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है महाद्वीप का नाम, महाद्वीप का नाम, और तीसरे कॉलम में आपको लिखना है जनसंख्या प्रतिशत। 7 महाद्वीप हैं और महाद्वीपों में जनसंख्या के आधार पर देखो महाद्वीपों का क्रम। इसमें नंबर 1 पर लिखो आप एशिया, नंबर 1 पर कौन सी आएगी, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। फिर है जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम है ये। तीसरा है यूरोप महाद्वीप,
और इसके बाद में है उत्तरी अमेरिका, फिर है 5वें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, 6वें नंबर पर है ओसेनिया। ओसेनिया में देखो कोष्टक में लिख लेंगे, ओसेनिया जो महाद्वीप है ये इनको मिला करके ओसेनिया कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया को कोष्टक में लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोर्निया तथा अन्य द्वीप, जो प्रशांत महासागर के अन्य द्वीप हैं, इन सबको मिला करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, इनको मिला करके, छोटे द्वीप समूहों को, इन सबको मिला करके, ये न्यू गिनी लिखो, न्यू गिनी और अन्य द्वीप समूहों को मिला करके क्या कहा जाता है? ओशेनिया महाद्वीप कहा जाता है। और 7वें नंबर पर आएगा अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? अंटार्कटिका। जनसंख्या का प्रतिशत लिख लें, एशिया में लिख लें 60%। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत है? 60% जनसंख्या है वो निवास करती है। अफ्रीका में लगभग 15, ये पॉइंटों को छोड़ दो, आप वैसे लिख लो, 15% है। अफ्रीका में विश्व की लगभग 15% जनसंख्या है। यूरोप में 10% जनसंख्या है। यूरोप में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करेगी। उत्तरी अमेरिका में विश्व की लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी अमेरिका में लगभग 5% जनसंख्या निवास करेगी। दक्षिणी अमेरिका में 5% है। और जो ओसेनिया है इसमें सबसे कम यानी 0.50% है। 0.50% जो जनसंख्या है वो इसमें ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी और अन्य द्वीप समूह जो हैं, यहाँ विश्व की मात्र आधा % जनसंख्या है वो निवास करती है। अंटार्कटिका है ये निर्जन है, यानी यहाँ 0% जनसंख्या क्या करेगी? निवास करेगी। निर्जन मानव रहित महाद्वीप, यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। उतारो इसको, आगे देखो, ये हो गया महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशेनिया और अंटार्कटिका। 1 नंबर पर एशिया आएगा। प्रश्न आपका क्या बनेगा? वैसे कक्षा 12 में है, आपको ज़्यादा इतना बताने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। पॉइंट को देखते हैं आपको समझ आना चाहिए कि जैसे महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, तो महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या या जनसंख्या वितरण के अनुसार महाद्वीपों के क्रम से नाम लिखिए या महाद्वीपों का जो क्रम है वो बताइए। तो सबसे पहले एशिया का, फिर अफ्रीका। अफ्रीका में 15% है, यूरोप में 10% है, उत्तरी अमेरिका में 8% है, दक्षिणी अमेरिका में 5% है। इनके पॉइंट हटा दिए गए हैं, इसलिए आपको टोटल शो करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका में 8 हो गए, दक्षिणी अमेरिका के 5 हो गए। ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यू गिनी और अन्य जो द्वीप हैं इन सबको मिलाकर के ओसेनिया महाद्वीप कहा जाता है। और इसकी जनसंख्या है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या है इसकी, कितनी है? मात्र आधा % जनसंख्या है, 0.50% जनसंख्या ओसेनिया महाद्वीप में निवास करती है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जनसंख्या रहित है, जन रहित है, जन विहीन है। 0% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, हेडिंग डालो आप, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। ये तो जनसंख्या के आधार पर था, और इसके बाद में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। हेडिंग लिख लें,
क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। इसमें नंबर 1 पर लिखो एशिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरा लिखो अफ्रीका। 2 नंबर पर कौन सा आएगा? अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। 3 नंबर पर कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका। 5वां नंबर है क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका। और 6वें नंबर पर है यूरोप। और 7वें नंबर पर यानी सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या इसको कौन सा कहेंगे आप? ओसेनिया महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो ये महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम है। जनसंख्या के आधार पर भी हमने देखा था कि 1 नंबर पर कौन था? एशिया महाद्वीप। जनसंख्या में भी 1 नंबर पर है और क्षेत्रफल में भी 1 नंबर पर है। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये जनसंख्या में भी 2 नंबर पर है और क्षेत्रफल में भी 2 नंबर पर है। लेकिन जनसंख्या में 3 नंबर पर कौन सा था? यूरोप। जनसंख्या में तीसरे नंबर पर कौन सा था? यूरोप था। जबकि क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। और जनसंख्या में लास्ट कौन सा आया था? अंटार्कटिका। यहाँ कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। और यहाँ क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ क्रम से ध्यान में रखेंगे कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। इसके बाद में अफ्रीका है। यानी आप विश्व मैप में आप देखेंगे तो एशिया आएगा, फिर कौन सा आएगा? अफ्रीका आएगा, फिर यहाँ जाएंगे उत्तरी अमेरिका, फिर जाएंगे आप दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद में सीधे कहाँ जाएंगे? अंटार्कटिका पर। विश्व मैप में आप ध्यान देंगे, पूरा विश्व मैप है। यहाँ एशिया है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, इसके नीचे यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ अंटार्कटिका है। और फिर आपको कहाँ आना है? विश्व का कटा फटा महाद्वीप यूरोप। और यूरोप से सीधा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। 1 नंबर पर ये अफ्रीका महाद्वीप, 2 नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 3 नंबर पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 4 नंबर पर अंटार्कटिका है वो 5 नंबर पर, और 6 नंबर पर यूरोप, और 7 नंबर पर कौन सा आएगा? ओसेनिया महाद्वीप। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर ये महाद्वीपों का क्रम है। चलिए इसमें आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट डैश लगा करके लिखें या हेडिंग डालो, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। हेडिंग डालो, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व में करो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। इनका क्रम देखिए। विश्व में यहाँ 10 देश हैं। इन 10 देशों को आपको याद करना है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कितने देश हैं? 10 देश हैं। और इनको आपको क्रम से याद रखना है। इसका एक आप यहाँ लिख लेंगे। देखो टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या। एक तो क्रम संख्या आएगी और एक आएगा देश। और ये देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यहाँ आगे वाले एक कॉलम में लिख लें आप महाद्वीप। कौन सा देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है? इसकी देखो एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या रहेगी? चिभास इब्रा पारू बजाना। यहाँ ट्रिक्स देखिए, पहले ची, फिर आएगा भा, फिर आएगा से, ई, ब्रा, पा, रू, बै, जा,
ना। एक ट्रिक्स है जिसमें आपको 10 के 10 देश याद रखने हैं। चिभास, इब्रा, पारू, बजाना। कैसे हैं? ची का मतलब है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व में, वो है चीन। नंबर 2 पर आएगा भारत। 3 नंबर पर आएगा से का मतलब है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको उत्तरी अमेरिका हम कहते हैं या केवल अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कोष्टक में आप इसको यूएसए लिख लें। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड संयुक्त है, स्टेट का मतलब राज्य है, अमेरिका का अमेरिका। ई का मतलब है इंडोनेशिया। सुनो, यहाँ क्रम संख्या में लिख दिया मैंने सबको, यहाँ तो क्रम संख्या लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ लिखना है। ये हो गया चीन। 2 नंबर पर आ गया भारत। 3 नंबर पर आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। 4 नंबर पर आएगा ई का मतलब है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिर है ब्राज़ील। 5 नंबर पर है ब्राज़ील। 6 नंबर पर है पाकिस्तान। 7 नंबर पर आएगा रूस। 8 पर है बांग्लादेश, बै का मतलब है बांग्लादेश। फिर है जापान 9 नंबर पर, और 10 नंबर पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया दिख रहा है क्या? नाइजीरिया देखें, जापान के नीचे है नाइजीरिया, यहाँ है नाइजीरिया। जापान के नीचे लिख लेंगे आप नाइजीरिया, नाइजीरिया। महाद्वीप लिख लो। चीन कौन से महाद्वीप में आएगा? एशिया। भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो कौन से महाद्वीप में है? अमेरिका महाद्वीप में। इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप में आएगा? एशिया महाद्वीप में। मैप में भरा है आपने, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ओसेनिया से ऊपर। ब्राज़ील कौन से में आएगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और ये ब्राज़ील है वो किस में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। पाकिस्तान किस में आएगा? एशिया में। रूस भी किस में है? यानी ये ज़्यादा एशिया में पड़ता है। जो रूस है ये यूरोप और एशिया दोनों में है, लेकिन इसका ज़्यादा क्षेत्रफल है वो एशिया में है। बांग्लादेश है वो भी एशिया में है, और जापान एशिया का ही है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। और जो नाइजीरिया है ये आएगा अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। तो यहाँ आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में सर्वाधिक देशों में से एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, उनका नाम बताइए। या अफ्रीका महाद्वीप का कौन कौन से देश हैं, या उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के। यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही जनसंख्या में क्या था? न्यून था भाई, आधा प्रतिशत जनसंख्या ही वहाँ निवास करती है। यूरोप का भी यहाँ नाम नहीं है। तो आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है। देखो, एशिया महाद्वीप के 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो रूस है, इसे रूस को मतलब क्या किया गया है? एशिया और यूरोप दोनों में शामिल किया गया है। रूस को एशिया में और यूरोप दोनों में शामिल किया गया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यूरेशिया कर लो इसको,
दोनों में शामिल किया गया। एशिया के केवल 6 ही हैं बड़े। ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है ये। तो यूरेशिया का केवल रूस है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है, और इसके अलावा 6 चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जापान, ये 6 बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो एशिया महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। उत्तरी अमेरिका का है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका का है ब्राज़ील। तो इस प्रकार से ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 सबसे बड़े देश हैं। लिख लो इसको सारणी को। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखें, इसको लिख लो। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डैश लगा करके, विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 देश, गणित में 6 लिखेंगे पहले। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 देश एशिया महाद्वीप में हैं। 6 देश एशिया महाद्वीप में हैं, और कोष्ठक में इसका नाम अभी आपको मैंने बताया था, वो नाम लिख देना। नेक्स्ट लाइन में लिखें, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, जनसंख्या के वितरण को मानचित्र पर दर्शाने के लिए, जनसंख्या के वितरण को मानचित्र पर दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि बिंदु विधि, सर्वाधिक उपयुक्त विधि बिंदु विधि, कोष्ठक में लिख लेंगे डॉट्स मेथड। डॉट्स मेथड्स। तो जनसंख्या के वितरण को मानचित्र पर दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बिंदु विधि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डॉट्स मेथड्स कहा जाता है। उतार लें इसको। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको आप याद करते जाएंगे।